हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप आईडी का यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ कमांड प्रॉम्प्ट में भी पाइथन को रन कर सकते हो। वो दोनों चीज़ें आपने सीख ली और आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंटैक्स, पाइथन के सिंटैक्स। बट उससे पहले एक और अनाउंसमेंट करनी थी। मैं हर वीडियो के एंड में, लगभग हर वीडियो के एंड में एक सवाल पूछूंगा, एक या दो, जितने भी सवाल, एंड जो भी उनका सही आंसर देगा उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसकी अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आप कमेंट में मुझे आंसर कर सकते हैं, मैं आपको शाउट आउट दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ होती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। सबलाइम टेक्स्ट में फ़ाइल बनाने के लिए आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे जाना है, एंड सेव एज पे जाने के बाद आपको उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पर आपको आपकी फ़ाइल सेव करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पहले से एक फ़ाइल है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा syntax.py। सिंटैक्स मेरी फाइल का नाम रहेगा और .py पाइथन का एक्सटेंशन है। तो आपको जो भी फाइल बनाओ उसके आगे .py जरूर लिखना और एंटर कर दूंगा। syntax.py बन चुकी है। ओके, अब आपको सिंपल हमें एक चीज़ प्रिंट करानी है कि जब 5 2 से बड़ा रहे तो आपको क्या करना है, ओके प्रिंट कर देना है या गुड प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट, सबसे पहले हमें पता है कि कोई सी चीज़ प्रिंट कराने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है, प्रिंट लिखना पड़ता है। प्रिंट के बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है। पैरेंथेसिस के बाद हमें ये दो स्ट्रिंग्स लगानी पड़ती है, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी हो सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमास भी हो सकते हैं। और आपको स्ट्रिंग के अंदर फिर आपका जो वर्ड है वो लिखना होता है। ओके, तो मान लो मुझे जब 5 2 से बड़ा है तो मुझे प्रिंट कराना है गुड। बहुत अच्छी बात है, 5 2 से बड़ा है तो ओके। तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश लैंग्वेज जैसी ही रहती है पाइथन, तो मैं लिखूँगा इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ तक बिल्कुल इंग्लिश थे। अब आपको यहाँ पर ये सेमी कॉलन जरूर लगाना है। अगर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया दिक्कत होगी, और अभी भी होगी, और मैं बताता हूँ क्यों होगी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सिंपल सेव कर देंगे। बार बार इसे सेवेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे फाइल का नाम दे दिया है। अब ये ऑटोमेटिकली सेव करते रहेंगे हम। ओके, अब हम आ चुके हैं हमारे फोल्डर पे जहाँ पर हमारी फाइल लोकेटेड है। वहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है CMD। तो आप उस फोल्डर की मदद से उस कमांड लाइन पे आ जाओगे जहाँ पर वो लोकेशन फिक्स रहेगी। ओके, यहाँ पर आपको पाइथन लिखना है, और आपने कौन सी फाइल बनाई थी, तो मैंने बनाई थी सिंटैक्स। तो syntax.py एंटर। तो अब आप देख सकते हैं मुझे एक एरर आ चुका है, और उस एरर का नाम है इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर क्यों आता है, जब हम ये बनाते हैं तो हमने क्या ये बनाया, अगर 5 2 से बड़ा है तो हमें कुछ करना है। ओके, पर उसे ये नहीं पता कि उसे करना क्या है, क्योंकि ये तो एक अलग से लिखा हुआ एक कोड है ना, ये इसके अंदर थोड़ी ना आ रहा है। अगर ये इसके अंदर आता तो उसे बता देता कि भाई प्रिंट गुड करना है। ओके, तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, कि आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी पड़ती है चीज़ें, पर पाइथन में हम इसे इंडेंटेशन दे सकते हैं। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि आप सिंपल एक टैब दबा दो। ओके, तो ये इतनी डिस्टेंस पे जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि ये चीज़ इसके अंदर है। ओके, तो अगर ये बोलेगा 5 इज़ ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? हाँ सही है, तो गुड। और नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं भैया। तो अब हम इसे रन करेंगे, बट रन करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि मुझे यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर देन 2 लिखना था, ना कि 5 इज़ स्मॉलर देन 2। ये गलती से हो जाता है कभी कभार। अब मैं इसे वापस सेव कर देता हूँ, और मैं अब यहाँ जाऊँगा, एंड इसे रन करने का एक और आसान तरीका ये है कि आप जहाँ पर आपका फोल्डर है वहाँ पर जाओ और लिख दो पाइथन, और आपके syntax.py मेरी फाइल का नाम और .py। ओके, पाइथन मेरी फाइल का नाम .py एंटर। तो ये रन हो चुका है, और रन होते से ये बंद हो गया। अब बंद क्यों हुआ, क्योंकि इसका काम हो गया, इसने प्रिंट कर दिया भैया, और अब ये बंद हो गया। ओके, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को कमांड प्रॉम्प्ट में करते हो तो प्रिंट, नॉट प्रिंट, पाइथन syntax.py, तो आप देख सकते हो गुड प्रिंट हो चुका है। तो इस टाइप से आपको जो प्रिंट कराना है करा सकते हो।
जो भी चीज़ आपको करवानी है प्रिंट, है ना, उसको एक इंडेंटेशन देके लिखना, ताकि इसे समझ आ जाए कि ये चीज़ इसके अंदर आ रही है। अभी हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में कि इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, ये प्रिंट को कैसे क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग्स क्या होती है, सब करेंगे। बट अभी के लिए ये समझ लो कि किसी भी चीज़ में इंडेंटेशन दे देते हैं ना हम, किसी भी चीज़ के बाद अगर सेमी कॉलन लगाया और इंडेंटेशन दे दिया तो वो चीज़ के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। ओके, क्लियर। बात करने वाले वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं ना कि आप किसी भी वर्ड को या किसी भी चीज़ को एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, लाइक ए इज इक्वल टू 9। सो अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है ना, 9 हो चुकी है। ए वेरिएबल है, 9 वैल्यू है। ओके, अगर मान लो आपको बी की वैल्यू असाइन करनी है, गुड, मान लो आई एम गुड, ऐसा कुछ लिखना है। सो क्या आप आई एम गुड लिख दोगे क्या? नहीं। हमेशा जब भी आप सेंटेंस लिखते हो ना तो उसे हमेशा स्ट्रिंग्स के अंदर लिखना चाहिए, या तो डबल डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो आपके ऊपर है। तो मैं ज़्यादातर अपना सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखता हूँ, बट आपको जिसमें लिखना है आप लिख सकते हो। सो वेरिएबल्स के बारे में आप अभी इतना ही जान लीजिए, बाद में हम जब एक्सरसाइजेस करेंगे तब इसे अच्छे से समझ लेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। बाकी अब अभी आप इतना समझ लीजिए कि वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले कमेंट के बारे में। तो कमेंट्स क्या रहती है ना कि मान लो मैंने प्रिंट किया लेट्स से हैप्पी, ऐसा कुछ हमने प्रिंट कर दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है ना, बताना है, मैं किसी कंपनी को बता रहा हूँ कि भाई इस कोड से क्या होगा, हो ना। सो मैं लिखूँगा टू प्रिंट समथिंग, ऐसा कुछ लिख दूँगा। ओके, तो ये टैब 9 ने बताया समथिंग यूज़फुल, तो समथिंग यूज़फुल ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, सो कमेंट की जो चीज़ें हैं ना वो काउंट नहीं होगी। तो जैसे कि मान लो मैं इसे रन करके आपको बताता हूँ। सो मैं इसे सबसे पहले सेव करूँगा। सेव करने के लिए फाइल पे जाके सेव, और अब मैं लिखूँगा पाइथन सिंटैक्स डॉट पी वाई। तो आप देख सकते हैं हैप्पी प्रिंट हो गया, एंड इसे पाइथन इग्नोर कर देता है, ये सिर्फ इंसानों को दिखेगा, पाइथन को नहीं दिखेगा। तो अब टाइम एक्सरसाइज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इस पूरी चीज़ में कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया जाए आउटपुट में। एंड दूसरा क्वेश्चन है ये कि इस पूरे स्टेटमेंट में गलती कहाँ है, एंड आपको मुझे कमेंट में बताना है, और जो इसका सही आंसर देगा वो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो कमेंट में ज़रूर आंसर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस अपलोड करने का। बाय।